दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी को म्यांमार की डिक्टेटरशिप को क्यों सपोर्ट करना चाहिए, आज मैं आपके इसके 3 रीजंस बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द शो। पहला फैक्टर है टेररिज्म। म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर के पास ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट के आउटफिट्स है जिन्हें इंडिया में इंसर्जेंसी फैलानी होती है। ये मोस्टली म्यांमार के बॉर्डर से इंडिया में आते हैं और इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं। थोड़े टाइम पहले म्यांमार ने ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट को इंडिया के पास हैंड ओवर किया था। म्यांमार की जो मिलिट्री है वो इंडिया के साथ टेररिस्ट को ख़त्म करने में बहुत कोऑपरेट करती है। अगर इंडिया ने म्यांमार के खिलाफ कुछ कहा तो हो सकता है कि म्यांमार हमें टेररिस्ट को ख़त्म करने में मदद कम करे या बंद कर दे। अब म्यांमार के जो अभी के जनरल है जिन्होंने कंट्री का टेक ओवर किया है, उन्होंने कहा है कि वो 1 साल तक ही रूल करेंगे। पर ऐसा बहुत बार होता है कि मिलिट्री जनरल 1 साल के लिए बोलते हैं पर वो टाइम तक रूल करते हैं। और अगर इंडिया ने इस टाइम कुछ अगर म्यांमार के खिलाफ कुछ कहा और म्यांमार की जो डिक्टेटरशिप है वो ज़्यादा टाइम तक चलती है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जो सेकंड फैक्टर है वो है इकोनॉमी। म्यांमार हमें ईस्ट एशिया का एक्सेस देता है और हम म्यांमार को यूज़ करके हम जो ईस्टर्न कंट्रीज है जैसे वियतनाम हुए, लाओस हुए, कैम्बोडिया हुए, हम उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इंडिया की म्यांमार में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी है और इंडिया म्यांमार में रोड और हाईवेज बना रहा है जिसके वजह से हम जो ईस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ कनेक्ट हो पाए। इंडिया म्यांमार में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बना रहा है जैसे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, सितवे पोर्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हम इनकी मदद से हमारा ट्रेड बहुत बढ़ा सकते हैं और ये हमारी इकोनॉमी को बहुत एडवांटेजियस होगा। म्यांमार इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी आता है जिसमें इंडिया जो अपने ईस्टर्न नेबर्स है, ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है उनके ऊपर ज़्यादा कोऑपरेट करता है, उनके साथ ट्रेड और जो रिलेशन है उनको ज़्यादा इम्प्रूव करता है। हिस्ट्री को देखें तो म्यांमार में मिलिट्री डिक्टेटरशिप बहुत टाइम तक चली है और अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो म्यांमार की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो हमें ईस्ट एशियन कंट्रीज से ट्रेड का एक्सेस थोड़ा कम कर सकती है जिससे हमारी जो ईस्टर्न कंट्रीज है उनसे हमारा कम ट्रेड होगा। जो थर्ड फैक्टर है वो है चाइना। करंटली रशिया और चाइना ये दोनों कंट्रीज ने ओपनली म्यांमार के मिलिट्री को सपोर्ट किया है और जो अमेरिका है वो बोल रहा है क्या वो म्यांमार के मिलिट्री गवर्नमेंट के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा और वो उनको मिलिट्री डिक्टेटरशिप एक्सेप्टेबल नहीं है। करंटली इंडिया ने तो कुछ ऐसा बड़ा रिप्लाई दिया नहीं है, पर अगर म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं और इंडिया म्यांमार को हेल्प नहीं करेगा तो म्यांमार पूरा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। अमेरिका की पॉलिसी है कि अगर कोई ऐसी कंट्री उनके खिलाफ कुछ काम करेगी या ऐसा कुछ काम करेगी जो अनएक्सेप्टेबल है तो यूएसए उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देगा, उनके इकोनॉमी को वो ख़राब करने की कोशिश करेगा। जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये अच्छे स्टेप्स नहीं होते क्योंकि सैंक्शंस लगाना ये जो कंट्री है उसको एनिमीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट कर देते हैं। तो अगर म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं तो म्यांमार चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, म्यांमार चाइना से ज़्यादा लोन लेगा। अगर म्यांमार और चाइना क्लोज आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि म्यांमार की जो डिफेंस की इंडस्ट्री है उसके ऊपर चाइना का डोमिनेंस हो और चाइना का एक मिलिट्री पोर्ट भी आ जाए म्यांमार में। चाइना म्यांमार को इंडिया एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इंक्लूड भी कर सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को म्यांमार की डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करना चाहिए। पहला रीज़न था टेररिज्म, सेकंड इकोनॉमिक और ये थर्ड है चाइना फैक्टर। इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी म्यांमार की डिक्टेटरशिप को थोड़ा सपोर्ट करेगी, और सपोर्ट करे या ना करे पर वो एंटी
म्यांमार मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो व्यूज़ है वो कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू।